फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब मॉर्निंग के 8:30 बज रहे और दिनेश गया था मार्केट ब्रेड लाने के लिए। आज दिनेश का ब्रेड खाने का मन था तो ब्रेड तो लेके नहीं आया है। चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो चाय पत्ती ले आया है। इसके पापा रेड रेबल ले आए थे। दिनेश जाके तितली ले आया है और पैसे वापस ले आए। मैं रेड रेबल लाने के लिए पैसे दे दिए थे मैंने, मगर ये तितली ही उठा कर ले आया है और ब्रेड नहीं लाया, बिस्किट ले आए हैं। तो ये देखिए मेरे कैसे काम चलते हैं। ये गर्म दूध का पतीला मैंने ऐसे ही उठा लिया। पकड़ नहीं मिल पाता है टाइम से। अगर पास भी होता है ना सामने भी, फिर भी हड़बड़ी में मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ। जब हाथ जल जाते तब पता चलता है कि ये काफ़ी गर्म था। तो दिनेश वही बोल रहा है, मम्मी पैसे काम करते ही क्यों? कितनी बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। पकड़ सामने भी रहता है मगर फिर भी मुझे याद नहीं रह पाता, ऐसे हाथ से उठा लेती हूँ। फिर जब हाथ जलते तब पता चलता है कि ये काफ़ी गर्म है, मुझे पकड़ से लेना चाहिए था। तो किचन में मेरे काम कुछ ऐसे हो जाते। चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल के चाय बनने के लिए रख दी है। और सुबह मैंने काली चाय बनाकर पी ली थी। आज सोच रही थी कि आज दूध वाली चाय पीऊँगी नहीं, एसिडिटी की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो रही मुझे। मगर अब मैं दिनेश के साथ मैं भी दूध वाली चाय बनाकर ले लेती हूँ। जैसे मन नहीं मानता है दूध वाली चाय, जब तक ना मिले ना तब तक मन नहीं मानता है। और अब दिनेश की वजह से बना रही हूँ तो मेरे लिए भी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। आज सुबह से ही दिनेश ने बहुत सारे काम कर लिए। जैसे आपने पहली वीडियो में देखा होगा, संडे है, दिनेश घर पर है छुट्टी से। तो छुट्टी वाले दिन में बच्चों को किसी ना किसी काम में व्यस्त कर देती हूँ। आपने दीपक को भी देखा होगा वीडियो में, वो भी किसी ना किसी काम में व्यस्त रहता था। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को सारे घर के काम आने चाहिए और इन्हें पता भी होना चाहिए कि घर में कौन से काम करने ज़रूरी है। इस बात का बच्चों को एहसास होना चाहिए। इसी वजह से मैं इन्हें घर के काम बताती ही रहती हूँ, ताकि आगे जाके अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद समझे। तो बचपन से बच्चों में हमें आदत डालनी चाहिए। अगर ये बड़े हो गए फिर बाद में इन्हें समझ में नहीं आएगा कि कब क्या करना है। तो बच्चे बचपन से ही धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अगर हम इन्हें बताते जाएंगे तो अचानक से इन पर जिम्मेदारी आ जाएगी तो ये समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बचपन से ही हम बच्चों में आदत डालेंगे तो बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपनी जिम्मेदारी खुद ब खुद समझने लगेंगे। तो इसलिए मैं छुट्टी वाले दिन डेली तो ये कॉलेज स्कूल रहते हैं इनके, मगर छुट्टी वाले दिन किसी ना किसी कामों में हमारे साथ ही लग जाएंगे तो इन्हें भी एहसास होता रहेगा। इसी वजह से मैं बच्चों को कामों में लगा लेती हूँ। तो आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा, दिनेश ने आज सुबह से बहुत सारे काम कर लिए। फिर बाद में मार्केट गया था और घर के कुछ छोटे मोटे सामान खत्म होते ही रहते हैं। तो दिनेश जब घर में रहता है तो ये सारे सामान मैं मंगवा लेती हूँ। आप तो जानते हैं दिनेश के पापा इस वक्त है उज्जैन गए हैं, फिर वहाँ से त्र्यंबकेश्वर गए हैं। तो इसी वजह से दिनेश जो भी लाना है दिनेश को ही छुट्टी वाले दिन बोल देती हूँ। तो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो अभी सारा सामान लिख कर दे दूँगी तभी ये ले आएगा। अगर इसे एक सामान में ऐसे ही बोलती जाऊँगी तो इससे समझ में नहीं आएगा, फिर वहाँ पर जाके भूल जाएगा सारी चीज़ें। तो मैं लिख कर दे दूँगी, मगर अभी नहीं, अभी मैं अपने मॉर्निंग के सारे काम कर लूँ। तो डेली तो अरहर की दाल, आलू, टमाटर यही सब्जी बनती है। आज मैं थोड़ी सी बदल की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली 1 कटोरी भर के खड़ी मसूर। इसे अच्छे से पहले मैंने छन्नी कर ली, फिर अब अच्छे से धुल ले रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिट्टी सी है तो अच्छे से इसे साफ़ कर लेती हूँ। और चाय बन चुकी है, चाय मैंने कप में डालकर रख दी है। जब तक चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं मसूर धुल लिए जैसे फटाफट से कुकर में डाल के पकने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि पापा जी बाहर गए हैं, जब वो आ जाएंगे नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे तब तक मैं सब्जी बना लूँगी। तो एक खड़ी मसूर मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। अब हम इसे अभी एक बार मैं धुल लेती हूँ। छन्नी में डाल के मैंने धुला था, अभी एक बार धुल लेती हूँ और इसमें पानी डाल के हम पकने के लिए रख देते हैं। चीज़ें कभी कभी बदल कर खाने से भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो खड़ी मसूर की दाल बनाई हुई बहुत दिन हो गए तो आज मैं बना रही हूँ। और दिनेश बिस्किट खाते खाते पता नहीं कहाँ चला गया, बंदर की तरह उछल के। शायद बाहर कोई आया था गेट पर तो वही देखने गया था। तो मसूर मैंने पकने के लिए रख दी। अब चाय पी लेते हैं। तो आ जाए फ्रेंड्स, मॉर्निंग वाली दूसरी चाय पी लेते हैं। सुबह एक बार चाय मैंने पी ली है काली, अब मैंने दूध वाली चाय बना ली है, दिनेश के साथ में पी ले रही हूँ। अभी पूजा करनी है तो ये ज़रूरी नहीं कि नहाते हमें पूजा करनी है। जो काम हमें ज़रूरी है वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मसूर पकने के लिए रख दी मैंने, जब तक मसूर पकती रहेगी तब तक मेरी पूजा हो जाएगी। तो इस तरह से साथ ही साथ काम हो जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाएंगे सारे कामों से। फिर थोड़े से अलग से काम करने के लिए भी हमें टाइम मिल जाएगा। तो दिनेश जा रहा है फूल तोड़ने के लिए। तो थाली वगैरह लेता नहीं, फूल तोड़ने के लिए कवर ही लेके जाता है। क्योंकि पीछे की साइड चिकड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो थाली लेके फूल तोड़ने नहीं आएगा इसे। तो ये साइकिल रखनी थी अंदर, इसलिए गेट निकाला था। अब ये गेट दोबारा से लगा दे रहा है। और ये घने आने के लिए पहले ये छोटा गेट खोल देता है, क्योंकि घने बार बार आता जाता रहता है बाहर। तो
दिनेश पीछे की साइड फूल तोड़ने जा रहा है और मैंने यहाँ पर गमलों में फूल देख रही हूँ, इसमें कुछ फूल उगाए और एक गुलाब का फूल है। देखिए इसमें काफ़ी सुंदर लग रहा था तो मैंने तोड़ा नहीं था, तो यहीं पर सूख गया है ये। तो ऐसा हो जाता है, गमलों में फूल तो बहुत सुंदर दिखते हैं मगर 1-2 दिन ही अच्छे दिखते हैं, फिर बाद में वो सूखने लगते हैं। और ये देखिए मोगरे का कितना सुंदर आया है, मैंने बकेट में ही लगाया था इसे, तो काफ़ी सुंदर बेर आई है। इसे ऊपर जाने लगे तो उसे एक लकड़ी वगैरह में बांध दूंगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं तो ऐसे नीचे गिर रहे। और ये निशिगंधा के फूल भी बहुत सारे उगाए, वो भी तोड़ लिए मैंने। और ये लाल कनेर के बहुत सारे कलियाँ लगे भी फूल नहीं उगे हैं। और दिनेश आए पीछे की साइड और बहुत ज़्यादा चीकड़ हो गया यहाँ पर, तो यहीं पर खड़ा है, बोल रहा है मम्मी कैसे जाऊँगा। तो ये देखिए बंदर की तरह उछल उछल के जा रहा है, तो चीकड़ हो गया है बहुत ज़्यादा। आज ही बारिश थम गई, नहीं तो डेली बारिश हो रही है। जाओ का नहीं तो खुला आई भैया का खाते कहते ना। तो यहाँ पर इतने फूल निकले गमले में और जो बाकी के दिनेश लेके आ रहा है। ये गेहूं मुझे आने नहीं दे रहा है, बोलता है वहीं पर खड़े रहो मम्मी मैं आने तक। और मैं इतने फूल लेकर आई हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, पूजा करनी है अभी। तो जब तक ये मसूर पक रही है ना तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। पापा जी बाहर गए, वो आने के बाद नहा लेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। उनके लिए फिर रोटी बनानी होगी मुझे। तो बस गमले में इतने फूल निकले हैं निशिगंधा और गुलाब के, तो चलिए मूर्ति पूजा कर लेते हैं। लाइट बंद कर दी ना इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया, तो ये देखिए हो जाना हो गया। तो ये देखिए दिनेश भी फूल तोड़ कर ले आया है और तूफान की तरह भागता भागता आ रहा है। पहले तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा था, बोल रहा था जब तक मैं फूल ना तोड़ूँ तब तक यहीं पर खड़े रहो। और मैं अंदर आ गई क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने मसूर वगैरह पकने के लिए रख दी थी, इसीलिए मैं तुरंत ही ले आई जितने फूल मुझे गमलों में मिले थे। तो बाकी के दिनेश ले आए और एक कवर के फूल सारे मैंने थाली में ले लिए और एक कवर देखिए बलून्स की तरह इसे ऊपर उड़ा रहा है। तो दिनेश के कुछ मस्ती भरे काम चलते ही रहते हैं दिन भर। तो अब कर लेते हैं नित्य पूजा। पहले तो मैं सारे फूल निकाल लेती हूँ और एक कवर में डाल कर रख देती हूँ, क्योंकि फूल इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए हमें। फूल या बेलपत्र हो मैं सारे कवर में डाल कर रख देती हूँ, फिर वो कवर वैसे ही किसी नदी वगैरह में बहा देंगे, क्योंकि भगवान के फूल इधर उधर फेंकने नहीं चाहिए हमें। तो सारे भगवान को उठाकर मैंने किचन पर रख दिया, यहीं पर नहीं लाऊंगी कि मंदिर के सामने पानी फैल जाता है, इसी वजह से मैं यहीं पर भगवान को नहलाती हूँ। और दिनेश ने अभी नहाया नहीं, वही बोल रही हूँ कि पहले नहा कर आ जाओ। कुछ बातें चल रही, कुछ ना कुछ बताता रहता है, जैसे कॉलेज की बातें या फिर कहीं कुछ दोस्तों की बातें बताने में लग जाता है। तो भगवान को नहलाकर मैंने मंदिर में बिठा दिया, इन्हें चंदन कुमकुम हल्दी लगा दी है, फूल चढ़ा दिए हैं, दिया धूप लगा के अब घंटी बजा लेते और भगवान के दर्शन कर लेते। अब चलते तुलसी मैया में जल चढ़ा के पूजा करके आ जाते हैं। पहले तुलसी मैया में जल चढ़ा दिया है। अब वृंदावन में भगवान शिव की पिंडी है और नंदी भगवान है, उन्हें स्नान करवाते हैं। और ये फर्श पर पानी गिरता है तो ये फर्श भी अच्छे साफ कर लेती हूँ। मैंने गंध चंदन लगा के फूल चढ़ा दिए हैं। और ये साड़ी का पल्लू रह नहीं पाता है, फिसलन से ये साड़ी बिल्कुल पल्लू रह नहीं पाता है, फिसलने लगते हैं। कि कपड़ा रहता है ना फिसल जाता है। तो मेरी पूजा हो गई, अब चलते हैं। जो बचे हुए फूल है मैं यहीं पर रख देती हूँ। मसूर भी पक चुके, मैंने गैस बंद कर दिया, फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। जब तक मेरी पूजा हो रही थी तब तक मसूर चावल पक चुके हैं, तो फटाफट से सब्जी बना लेते। तो इस तरह से ना साथ ही साथ काम हो जाएंगे। तो दिनेश भी नहा कर आ गया है, तो कपड़े वगैरह पहन लेगा, तब तक मेरी सब्जी बन जाएगी। और पापा जी भी नहाने के लिए चले गए हैं, जब तक वो भी नहा कर आ जाएंगे तब तक सब्जी रोटी सब मैं बना लूँगी फटाफट से। तो ये देखिए मसूर अच्छे से पक चुकी है और इसमें मैंने पानी कम डाला था तो इसी वजह से थोड़ी सी थिक हो गई। अब हम पानी गर्म करके मसूर में डाल देंगे।
और यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन ये सारी तैयारी कर ली, जैसे काटने पीटने का काम कर लिया है। बस अब सब्जी में छोंक लगा देते। तो पानी अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने मसूर में डाल के अच्छे से मिला लिया है। तो ठंडा पानी नहीं डालना है, हमें गर्म ही पानी डालना है। ठंडा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट चला जाता है। तो फटाफट से सब्जी में तड़का लगा देते। तो कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें राई और जीरा डाल दिया। अब डालेंगे हरी मिर्च और प्याज, अब डालेंगे लहसुन, डाल के अच्छे से मिलाते हुए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली इसमें, इसलिए लाल मिर्च पाउडर 1 ही चम्मच डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर काट लिए हैं। अच्छे से मिला के हम इसे ढक कर रख देंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाते हमारे, तब तक। और बार बार मैं मिलाती रही हूँ कहीं नीचे ना चिपकने लगे। तो जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है सब्जी का, तब तक मैं सारी किचन समेट लेती हूँ। तो किचन में बार बार ये बनाते रहते हैं ना, सब्जी रोटी ये सब बनता रहता है, इसी वजह से किचन फैली फैली होती है। हम बार बार से सही करते हैं, फिर भी ये फैली फैली हो ही जाती है। तो ये टमाटर अच्छे से गलने के बाद मैंने इसमें ये मिलाई हुई मसूर डाली है, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अगर आपको टमाटर नहीं डालने तो इसकी जगह आप इमली भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सब्जी बन चुकी है, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी बन चुकी है। अब पापा जी के लिए और दिनेश के लिए फटाफट से खाना लगा देते हैं। तो मसूर की सब्जी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। दिखने में जितनी लाजवाब दिख रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर थाली लग चुकी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। तो दिनेश पापा जी के लिए और उसके लिए खाना लेके जा रहा है। तो इन दोनों का लंच हो गया। अब दिनेश दोबारा से शिपू लेके जा रहा है। आपने नाग पंचमी के दिन भी देखा था, दिनेश शिपू लेके गया था, वो भैया ने सही भी करवा के दे दिया था। तो जैसे घर में आकर हमने कंप्यूटर ऑन किया ना, थोड़ी देर चला, फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया, फिर से ख़राब हो गया, फिर से बंद ही हो गया। तो अब दोबारा से मैं शिपू दे रही हूँ, क्योंकि छुट्टी आज ही है दिनेश को। नाग पंचमी के दिन भी छुट्टी थी, उस दिन सही करवा के ले आया था, मगर अब आज संडे है तो आज फिर से लेके जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं इसमें क्या खराबी आ गई है। और भैया बोल रहे थे कि मैंने सही करवा के दे दिया है और फिर से एक बार चेक करके दे देंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। और एक कीबोर्ड ले आए थे नया, तो वो भी वापस लेके जा रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दिनेश गया है CPU लेके, मैं तब तक लंच कर लेती हूँ। तो मेरा लंच हो गया है, दिनेश भी आ गया। तो दिनेश का मन है सेवई खाने का। तो इस बारिश के मौसम में सेवई खाने का मन हो ही जाता है, अच्छी लगती है। तो मैंने सेवई दूध में पका ली, इसमें चीनी डाल के पकने के लिए रख दी है। तो देखिए फटाफट से सेवई बन गई। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल के दिनेश को दे दूँगी। मेरे लिए नहीं बनाई, बस दिनेश के लिए बनाई, क्योंकि मैंने अभी भी लंच कर लिया है, तो कुछ खाने का मन नहीं है अब। वैसे भी डेली कॉलेज को जाता है तो कुछ खाने के लिए मिलता नहीं, तो आज संडे है तो जो इसे चाहिए वो बनाकर मैं दे देती हूँ। शाम के 5 बजे और दिनेश जा रहा है मार्केट। CPU सही करवाने के लिए दे दिया था, तो वही लाने के लिए जा रहा है। तो मेरे भी सारे काम हो गए, पूरे घर में झाड़ू लग गई, बर्तन क्लीन हो गए। और दोपहर में लंच करके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, फिर बाद में उठकर इन कामों में लगी। अब फ्रेश होकर संध्या वगैरह कर लेंगे। अभी तो शाम के 5 बज रहे, तो अभी थोड़ा सा टाइम मुझे 6 साढ़े 6 बजे में संध्या कर लेती हूँ, तो फ्रेश होकर आ जाती हूँ। तब तक दिनेश भी आ जाएगा। तो CPU चल नहीं पा रहा है, कंप्यूटर बंद है। तो 2 बार CPU दिनेश लेके गया था, देखा था आपने नाग पंचमी के दिन भी लेके गया था। फिर वो भैया सही करवा कर दे दिया था उन्होंने। जैसे हमने घर में लाके उसे ज्वाइन कर दिया, कंप्यूटर ऑन किया, तो फिर से वो पता नहीं क्या हो गया उसमें। फिर दिनेश उसे फिर से जाकर दे आए हैं, तो आज जा रहे हैं। शायद सही करके रख दिया है भैया ने, फोन लगा कर पूछ रहे कि वही लाने के लिए गए, आ जाएगा। और बारिश अब तक हो रही थी, अब बंद हो गई, ठंडी हवा चुकी है।
सुबह धूप थी, दोपहर में भी काफ़ी अच्छी धूप थी, कपड़े वगैरह सूख गए। फिर बाद में अचानक ही बारिश होने लगी, जैसे बादल भी नहीं थे फिर भी अचानक से बारिश होने लगी। तो बारिश के मौसम में कुछ ऐसा ही होता है।